हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन सी बेयरएक्ट अच्छी होती है ना, हमें कौन सी बेयरएक्ट लेनी चाहिए। ये स्पेसिफिकली न्यू लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखो, अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे तरीके की बेयरएक्ट्स है, लेकिन मेजरली जो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग है, मैं उनके बारे में बात करूँगी। तो यूनिवर्सल है, लॉ एंड जस्टिस है, एम्बिशन है, फिर आई थिंक ब्राइट का भी है। ब्राइट का डिग्लॉट एडिशन है, मतलब जिसमें हिंदी इंग्लिश भी होता है। और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस की हैं, ठीक है। जैसे कोई मतलब अपना ही चैनल बना लिया, वो लोग भी अपना बेयरएक्ट दे रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं, है ना। इस वीडियो में किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहने वाली हूँ, है ना, कुछ कह भी नहीं रही हूँ मैं। बस ये एज अ लॉ प्रोफेशनल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाली हूँ, और आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूँ तो यूनिवर्सल ही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो जुडिशरी के एग्जाम में भी अगर जो बेयरएक्ट यूज़ होता है वो यूनिवर्सल का यूज़ होता है। यूनिवर्सल को एकदम स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब उसमें गलत होने के चांसेस नहीं माने जाते, एकदम उससे बढ़िया माना जाता है, ठीक है। मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड टाइप्स, यूनिवर्सल ही बहुत पुराना है। तो बेयरएक्ट में होता क्या है, बेयरएक्ट में बेसिकली यही होता है, अगर आपको नहीं पता तो शॉर्ट में बताती हूँ। उसमें ये रहता है कि जो लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है वो ही प्रोविजंस को बेयरली मेंशन रहते हैं, जो लेजिस्लेचर ने पास किया है, ठीक है। बाकी जो बुक्स वगैरह आप पढ़ते हो वो सब क्या है, जो सेक्शन में जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, प्रोविजन में जो भी चीज़ें, उनका एक्सप्लेनेशन होता है ना, उनको समझाया जाता है, उससे रिलेटेड केस लॉज लिखा जाता है, उन्हें बाकी सेक्शन से लिंक किया जाता है। ये सब होता है टेक्स्ट बुक्स में। लेकिन बेयरएक्ट में क्या होता है, बेयरएक्ट में वो चीज़ें होती हैं जो कि लेजिस्लेचर ने पास किया होता है। तो यूनिवर्सल कैसा है, इसमें यूनिवर्सल में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं है, मतलब सेक्शन है और उसके नीचे बहुत ज़्यादा नहीं कुछ समझाया गया, ठीक है। एक दो केस लॉ ऐड कर दिए गए हैं और मतलब इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो मोटा मोटा वो वही है जो कि लेजिस्लेशन ने पास किया है। दूसरा लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस में यूनिवर्सल के कंपेरिजन, यह भी 3-4 साल से आ रहा है, यूनिवर्सल के कंपेरिजन इसमें जो है केस लॉज और कमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं। जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं कि एंड में डाल दे रहे हैं 100 केस लॉज, ऐसे ऐसे करके डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल से थोड़ा सा ये मॉडिफाइड है, तो ठीक है, अगर यूनिवर्सल नहीं है तो ये बेटर है। एक्चुअली जो लेक्सिस नेक्सिस है ना, लॉ एंड जस्टिस उसका है। लेक्सिस नेक्सिस ने यूनिवर्सल को भी परचेज कर लिया, ठीक है। हमें पता रहनी चाहिए ये सब चीज़ें, तो ही हम स्मार्टर डिसीजन ले पाते हैं। उसके बाद फिर एक एम्बिशन का पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ना। मैं कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही, लेकिन इसी टाइम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्बिशन का बेयरएक्ट प्रेफर करें। तो एम्बिशन में बताऊँ तो बहुत काफ़ी डिटेल नोट्स हैं। एक तरीके से मान सकते हैं कि मिनी बुक है ना। उसमें चार्ट्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं और उसमें सारे ही सेक्शंस को मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया है ना। मैंने बोला ना मिनी बुक है। फिर जैसे एक ब्राइट का है, ब्राइट का क्या है, उसमें डिग्लॉट एडिशन है ना। जैसे कई स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ना होता है तो कई सारी पब्लिकेशन है, लेकिन ब्राइट का काफ़ी चलता है डिग्लॉट में। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे टेक्स्ट बुक्स हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बता रही हूँ, बख्शी की एक टेक्स्ट बुक है। उसमें क्या है कि मतलब हमारे सेक्शन वाइज वो बुक चल रही है, समझो। जैसे बहुत सारी हम बुक्स देखते हैं, वो कैसे रहता है, वो टॉपिक वाइज रहता है, ठीक है, कि ये टॉपिक हो गया, है ना, उस टॉपिक के नीचे जो जो सेक्शंस आ रहे हैं, जो जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो लिख दे रहे हैं। लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐसी हैं जो सेक्शन वाइज चलती हैं, मतलब सेक्शन मेंशन रहता है और उसका मतलब सफिशिएंट पेजों का एक्सप्लेनेशन रहता है। ऑल दो कम्प्लीटली बेयरएक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, कई स्टूडेंट्स इन चीज़ों को भी लेते हैं, इसको भी प्रीफर करते हैं। तो अब लेना कौन सा चाहिए, लेना अब वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। एक तरीके से सब चीज़ें क्या है जो मतलब आपको बेयरएक्ट में मिल रही हैं। आप देखो, जैसे जैसे टाइम आ रहा है क्या किया जा रहा है, कमेंट्स ऐड किए जा रहे हैं, आपको स्केलेटन नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है ना। मतलब क्या समझ रहे हो आप, इससे समझ रहे हो कि आपको कम से कम मेहनत करवाने की कोशिश करी जा रही है। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आप सोचोगे कि मैं मेहनत ना करूँ और मेरे दिमाग में लॉ चला जाए, वो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। अगर आपको रेफरेंस के लिए लेना है ना, कि मतलब आपको थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, चार्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए लेना है, तो ले लो वो बुक, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास बेयरएक्ट है और जो स्केलेटन नोट्स हैं उसके भरोसे आप पढ़ाई नहीं करोगे, सिर्फ वही वही देख के रह जाओगे, तो आप प्रोफेशन भी ख़राब, खुद के साथ तो नुकसान कर ही रहे हो, प्रोफेशन भी साथ में ख़राब हो रहा है। तो ये आपके नीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको डिग्लॉट ही चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा, तो फिर आपके पास ऑप्शंस वैसे भी थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है, मतलब जितना मैंने चीज़ें देखी हैं, हाँ आपको रिफ़र करना है तो आप ले लो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस पर डिपेंडेंट रहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा करते उन्हें लगता है कि अरे मेरे तो बेयरएक्ट में इतने सारे नोट्स हैं, इतना सारा मटेरियल, आजकल तो मटेरियल बहुत ज़्यादा फ्री का हर जगह से मिल जा रहा है,
है ना। तो आप सोचो यहाँ से मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, वहाँ से भी। अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे ना, लॉ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। और बुक लेने से पहले, बेयर एक्ट लेने से पहले थोड़ा सा, मतलब मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एज योर सिबलिंग, है ना। मैं स्पेसिफिकली जो न्यू लॉ स्टूडेंट्स उन्हें कह रही हूँ, थोड़ा सा आँख कान खुला रखिए। बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और बेयर एक्ट दे रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना बेयर एक्ट दे रहे हैं ना, और बताते हैं कि उसके अंदर ये यूनिक फीचर है, ये यूनिक फीचर है। अगर आप पढ़ोगे नहीं, मैं आपको एकदम सच सच बता रही हूँ, हम बहकावे में आके तो ले लेते हैं। और ये मैं ऐसा इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि सेम थिंग हैज़ हैपन विथ मी। हमें लगता है कि हम कोई किसी की बात सुन रहे हैं, हम कोई कोचिंग में है, या तो हमें लगता है कि अरे हमें ये वाली बैरक ले लेनी चाहिए, बार बार सर बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा इस बैरक में, हम ले लेते हैं। बट हम भूल जाते हैं कि हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता है, ठीक है। सब बस यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन इज़ ऑल्सो बिजनेस। सब अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, खुलता नहीं है अपना कि सब अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं, होता है ऐसा। और अब क्या सही है क्या गलत है वो सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बनो, उस नाते मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ कि कोई भी एडवर्टाइज़ करे, कहीं पे भी कोचिंग देख रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तो कोई भी एडवर्टाइज़ करे कि उनके बेयर में ये फीचर्स है, आप उनका बेयर ले लेंगे तो बहुत बढ़िया वकील बन जाएंगे, जुडिशरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर बेयर में कुछ उनके यूनिक फीचर्स भी हैं, मानते चलो यूनिक फीचर्स हैं, ऐसा क्या यूनिक फीचर आ जाएगा जो आपको बिना पढ़े सब पता चल जाएगा। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना लॉ की, आपने टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं पढ़ा है, वो कितना भी स्केलेटन नोट्स दे दे वो काम नहीं आएगा। स्केलेटन नोट्स काम तब आता है जब आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है, जब आपको डिटेल्ड में चीज़ें पता रहती है ना, तब स्केलेटन नोट काम आता है। और जब आपको डिटेल में चीज़ पता है तो क्या आप खुद का स्केलेटन नोट नहीं बनाओगे, तो क्या पॉइंट है। मतलब कुछ एक दो बेयर मैं कहूँगी कि ठीक है कि आप उसे ले सकते हो। मैं समझ रही हूँ कि आपको लग रहा होगा कि बेयरली प्रोविजंस हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जस्ट रीड करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, लेकिन हाँ ठीक है आप वो ले सकते हैं, है ना। लेकिन कहीं से भी मत ले लो, है ना। कोई इंसान आज उठा, है ना, कोचिंग पढ़ा रहा है, बोला कि मेरे बेयर में ये फीचर है, मेरे बेयर में ये फीचर है, आप मत लो। हम थोड़ा वल्नरेबल होते हैं ना, तो हम ले लेते हैं, हम किसी की बातों में थोड़ा सा जल्दी आ जाते हैं। डोंट फॉरगेट, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ ए बिजनेस। आपसे मेहनत कम कराने की कोशिश करवाई जा रही है कि आप कम से कम मेहनत करो, समझ रहे हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, और ये कहीं ना आपका लॉस तो बहुत बड़ा लॉस है। लॉ प्रोफेशन का लॉस छोड़ो, आपका ही बहुत बड़ा लॉस है। कभी सीख नहीं पाओगे, कल को लॉ बदलेगा, चलो मैं आपको बोल रही हूँ, एक्चुअली मेरा पर्सनल कंसर्न था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, है ना। आई एम रियली कंसर्न अबाउट दिस प्रोफेशन एंड कंसर्न अबाउट ऑल द लॉ स्टूडेंट्स, तभी मैं वीडियो बना रही हूँ। अब चलो, किसी ने आज अपना बेयर दे दिया, कोई भी किसी ने भी अपना क्लास खोला, उसने आपको अपना बेयर दे दिया। अब उसने आपको अपना बेयर दे दिया, कल को लॉज बदलेंगे, आपको बेयर नहीं पढ़ना है, आप डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर, कल को लॉ बदलेंगे, अब वो है ही नहीं, तो क्या करोगे, कहाँ से लॉ पढ़ोगे, फिर क्या करोगे, समझ रहे हो बात को। तो किसी के भी बहकावे में नहीं आना है ना, कि हमारी बेयर बहुत अच्छी है, हमारे बेयर से हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो जो लेजिस्लेशन ने पास किया है मेन वही है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक पढ़िए, है ना, और जो मतलब स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, है ना। कुछ भी मत पढ़िए, आजकल कोई भी कुछ भी बना रहा है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड चीज़ों को पढ़िए। या फिर आप अगर कहीं से आप सुनते हो चीज़ें, तो आप देखो उनका क्या सोर्स है, क्या वो स्टैंडर्ड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो बुक से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, आपको विजिलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी का फ़ायदा नहीं सोचता, सब चाहते हैं कि उनका फ़ायदा, उनका बिजनेस चले, जैसे भी चले, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेयर एक्ट के पीछे इतना मत पड़िए, बेयर एक्ट आपको कुछ बहुत अनोखा नहीं बता देगा, है ना। आप क्या करिए, बेयर एक्ट लीजिए, है ना, जो भी आपको ठीक लग रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड लीजिए, मतलब कुछ तो उसका लेवल हो, ठीक है। और खुद टेक्स्ट बुक पढ़िए, खुद के स्केलेटन नोट्स बनाइए, खुद के केस की लिस्ट प्रिपेयर करिए, देखो दिमाग में कैसे इम्बाइब हो जाएगा, है ना। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या आपको लेना चाहिए क्या नहीं। कहने का मतलब ये है कि मेहनत करो और इधर उधर के बहकावों में मत आओ, कहीं से कुछ भी ले लिया, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एंड आई पर्सनली मेरे साथ भी ऐसी चीज़ है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उन्हें वीडियो पे दिखा नहीं सकती, अदरवाइज़ क्या होगा, वो चीज़ बेकार मानी जाएगी, है ना। कि मतलब अब मैं किसी का अगेंस्ट क्यों ही बोलूँगी, है ना। और फिर वरना फिर अगर मैं शो करूँगी तो ऐसा होगा कि मैं प्रमोट कर रही हूँ। तो जो भी हो, यू आर स्मार्ट, है ना, यू आर एंटरिंग इनटू द लॉ प्रोफेशन, तो आप स्मार्ट हैं, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। बाकी इतना कुछ बताने के बाद चॉइस आपका है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।